अगला कॉन्सेप्ट है अगला कॉन्सेप्ट है, पहले मैं पेन ले लूं। अरे 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 क्या हो गया इसको, पेन क्यों नहीं चल रहा है? सॉरी, उल्टा ही पेन पकड़ रखा है मैंने। तो चलेगा कैसे बच्चों, बताओ। बिहेवियर थ्योरीज, नेक्स्ट है बिहेवियर थ्योरीज। देखो, सियर्ट एंड मार्च दो बच्चे थे, इन दोनों बच्चों के एक पिताजी थे। सर सबके एक पिताजी ही होते हैं? नहीं बच्चों, कुछ लोगों के दो पिताजी भी होते हैं। आइए मजाक जोक सपाट सीरियस बातें करेंगे अब हम। सियर्ट एंड मार्च दो बच्चे थे, इस बच्चे का मेन मकसद था बड़ा बिजनेसमैन बनना, बहुत पैसे कमाना। लेकिन मार्च चाहता था कि वो इंजीनियर बनेगा बड़ा होके। लेकिन इनके पिताजी चाहते थे कि मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बनेंगे। ये लो हो गया लफड़ा, ये चाहता था बिजनेसमैन बनना और ये चाहता था इंजीनियर बनना। लेकिन पिताजी तो कोई और ही, कुछ और ही सोच के बैठे थे। ये बोलते थे मेरे बेटे डॉक्टर बनेंगे, लेकिन इनकी माताजी मदर वो तो और ही कुछ सोच के बैठी थी कि मेरे बेटे इंजीनियर बनेंगे। मदर चाहती थी इंजीनियर बने, पिताजी चाहते थे डॉक्टर बने, बेटा चाहता था बिजनेसमैन बने। हालांकि दूसरा बेटा मदर के हिसाब से इंजीनियर ही बनना चाहता था। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, आपस में इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट। तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसने क्या कहा, बिहेवियर थ्योरी ने, इसने कहा सबको ऐसे में आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि सबका मोटिव, सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। तो सभी का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है, तो इसलिए आपस में बैठ के बात करो और सॉल्यूशन आपस में बात करके निकलेगा। दैट्स इट बिहेवियर थ्योरी में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चाहे तो पढ़ के देख लो, मैं ही पढ़ा देता हूं, आ जाओ। देखो, साइट एंड मार्च आर्ग्यूज दैट फर्म्स आर नॉट यूनिटरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंटिटी। फर्म सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को नहीं देख सकती है। इंस्टेड फर्म्स आर कोएलिशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप। फर्म्स के अंदर अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे एक घर में अलग अलग लोग हैं, मदर है, फादर है, चाचा जी है, मामा जी है, ठीक है। तो इसी तरह से एक फर्म के अंदर भी अलग अलग ग्रुप है विद डिफरेंट एंड समटाइम कन्फ्लिक्टिंग गोल्स, जिनके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। जैसे मदर चाहती है इंजीनियर बने, पिताजी चाहते हैं डॉक्टर बने, बेटा चाहता है बिजनेसमैन बने। तो ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म्स एज अ कोएलिशन के रूप में क्या देखते हैं हम लोग कि द फॉर्म इज अ कोएलिशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप। इसमें अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे मैनेजर का अलग होता है ग्रुप, कस्टमर का अलग ग्रुप होता है, एम्प्लॉय का एक अलग ग्रुप बना होता है, शेयर होल्डर का एक अलग ग्रुप बना होता है। मल्टीपल गोल्स ऑफ फर्म के अलग अलग गोल होते हैं, जैसे मदर का गोल अलग है, फादर का गोल अलग है, बच्चों का गोल अलग है। इसी तरह से अलग अलग फर्म के अलग अलग गोल्स होते हैं। किसी का गोल होता है प्रोडक्शन को बढ़ाना, किसी का इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, किसी का गोल है सेल्स को बढ़ाना, किसी का गोल है मार्केट में ज्यादा से ज्यादा शेयर कैप्चर करना, ठीक है। किसी का गोल है क्वालिटी वगैरह को या कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना। तो अलग अलग तरीके के गोल्स हैं। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो क्या इसमें ये सॉल्यूशन देता है कि ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड थ्रू बार्गेनिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव आप डिफाइन करोगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव रहा तभी काम चल पाएगा ना। अगर एक गाड़ी में 4 इंजन चारों तरफ लगा दे तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो इसी तरीके से एक ऑब्जेक्टिव रहा इंजन की तरह, तभी गाड़ी चल पाएगी। तो ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, थ्रू बार्गेनिंग। एक तो आपस में बात कर लो, बार्गेनिंग कर लो, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर लो, आपस में लड़ाइयां खत्म कर लो, तब तो जाके आपका सॉल्यूशन हो सकता है। डिफरेंट ग्रुप हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। थ्रू बार्गेनिंग, नेगोशिएशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल गोल्स आर सेट। एक दूसरे को जो एक्सेप्टेबल गोल्स है वो सेट किए जा सकते हैं। देयरफॉर फर्म्स ऑब्जेक्टिव आर आउटकम ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन। इसलिए फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ग्रुप के इंटरेक्शन का आउटकम है। सिक्वेंशियल अटेंशन टू गोल। देखो गोल्स कई सारे होते हैं फर्म के, एक ही गोल नहीं है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, प्रॉफिट कमाना, एम्प्लॉयज को रिटेन करना, ठीक है, साथ ही साथ सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाना, इस तरह के गोल्स हैं। तो ये क्या कहता है, यही कहता है कि गोल्स जो है 1 by 1 आपको सीक्वेंस में लगा देने चाहिए कि ये गोल पूरा हो गया तो फिर ये वाला करेंगे, ये वाला गोल पूरा हो गया। जैसे आपने सोचा था कि जब 10th हो जाएगी तो 12th करेंगे, 12th हो जाएगी तो बीकॉम करेंगे, बीकॉम हो जाएगी तो मास्टर करेंगे, मास्टर हो जाएगी तो फिर यूजीसी नेट करेंगे। तो इसी तरीके से फर्म के अंदर भी अलग अलग गोल्स होते हैं और एक के बाद एक गोल्स को उसको कंप्लीट करना पड़ता है। बाकी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पढ़ लेना, इसमें से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपैरिजन टेबल दे रखा है, समरी है। देखो नियो क्लासिकल थ्योरी पढ़ा था हमने, बेमुअल थ्योरी पढ़ा था, विलियमसन थ्योरी पढ़ा था, मैरिज ने थ्योरी दिया था, साइमन ने दिया था, साइट एंड मार्च, ये सबका थ्योरी आप पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की चॉइस करने में कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, मैं बताता हूं। ओनरशिप स्ट्रक्चर, देखो अलग अलग ओनरशिप के स्ट्रक्चर हैं। कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कोई फर्म ऐसी है जो कि पार्टनरशिप में है, कोई कंपनी है, कोई एनजीओ है, एनपीओ। तो इन सब के स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो हेंस उसके हिसाब से ही गोल ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है। दूसरा बिजनेस एनवायरनमेंट, सब लोग अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सब जगह का अलग अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर अलग है, कोई परफेक्ट कंपटीशन में बिजनेस कर रहा है, कोई मोनोपोली में कर रहा है, कोई ओलिगोपोली में कर रहा है, तो फिर उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव उनके अलग अलग हो जाएंगे। लाइफ साइकिल स्टेज,
ठीक है, लाइफ साइकिल स्टेज क्या होता है, स्टार्टअप होता है, उनका प्रॉफिट मोटिव क्या होता है कि कम प्रॉफिट कमाना है, और इसी तरीके से जो बाद मैच्योर बिजनेस है वो क्या चाहते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाना। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ऑब्जेक्टिव को इन्फ्लुएंस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।